हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा था मैथ्स का। तो इस वीडियो में भी हम लोग अलजेब्रा को ही आगे लेकर के प्रोसीड चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। कुछ पार्ट अलजेब्रा में रह गया था जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ प्रीवियस वीडियो देखो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड कर दिया है, तो फटाफट आप लोग वो वाला वीडियो देख लो, तब जाकर के ये वाला वीडियो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो बिना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं जल्दी से टॉपिक पे। बट उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से कि वीडियो आप लोग को देखने के बाद कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आपका अलजेब्रा का यहाँ पे सेकेंड वीडियो दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 से आता है कि चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला टू द गिवन लेटर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब इस 3 क्वेश्चन में से आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, और इक्वेशन में आपको एस है, यू है, टी है, ए है। ठीक है, ये सारा इक्वेशंस में आपका अननोन टर्म है, बट आपको यू के फॉर्मेट में इस फॉर्मूला को लिखना। फिलहाल तो एस के फॉर्मेट में, बट आपको यू के फॉर्मेट में लिखना है। उसी तरीके से यहाँ पे वी है, पाई है, आर है। ठीक है ना। तो आप लोगों का कॉमा में क्या दिया हुआ, आर। तो आपको ये फॉर्मूला अभी वी के फॉर्मेट में, तो आप लोग को लिखना है किसके फॉर्मेट में, आर के फॉर्मेट में लिखना है। और यहाँ पर आप लोग का फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट, जो कि हम लोग फिजिक्स में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग फिजिक्स में सेल्सियस डिग्री से फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग का हायर क्लासेस में ये सब आएगा कन्वर्सन करने के लिए, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। फ़ारेनहाइट में आपको यही फॉर्मूला गिवन लिखना है। अभी डिग्री सेल्सियस में है, बट आपको फ़ारेनहाइट में लिखना है। तो एक एक करके हम सबको सॉल्व करने वाले हैं, और हम लोग को जानने वाले हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग वी आर गोइंग टू नो अबाउट दीज क्वेश्चंस। ओके, सो लेट मी सेलेक्ट वन टाइप ऑफ कलर विच साइड। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरा हाफ ए टी स्क्वायर को है उसको इधर भेज दो एस, ये प्लस ए टी हाफ ए टी स्क्वायर इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब उधर क्या बचा मेरा, सिर्फ u और क्या बचा, t बचा। ठीक है ना। अब t को भी इधर भेज दो तो u के फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। या फिर एक काम करो, ये डिवाइडेड बाय क्या है, 1 है। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। यस, 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया। अब 1 2 ज़ा 2 ना, तो 2 इंटू एस कितना हो जाएगा, यस 2s हो जाएगा। और ऊपर क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर। अभी भी क्या है इधर में, u और t है। अब t को इधर भेज दो तो वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, अभी इधर में मल्टीप्लाई में, बट इधर में आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। 2/2 इंटू टी हो जाएगा, और क्या आ गया आपका u। तो ये हो गया आपका u के फॉर्मेट में रिलेशन, जो कि आपका पहला वाला जो क्वेश्चन था पूछा था। जल्दी से हम लोग सेकंड में आते हैं। यहाँ पे r को हमको लिखना है। ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू 4/3 पायर क्यूब। तो 3 डिवाइड में, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। अब बचा क्या उधर, 4 पाई आर क्यूब, राइट। 4 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे, 4 पाई को भी इधर लेके आ जाएंगे। अब 4 पाई इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो, तो 3v/4 पाई हो जाएगा, है कि नहीं। और क्या बचा, आर क्यूब। हमको आर के रेस्पेक्ट में निकालना है। ये क्यूब जो है इक्वल टू के इस तरफ जैसे आएगा वो क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट को हम लोग छोटा सा ऐसे लिखते हैं, 3 लिखते हैं, और उसमें वो रूट वाला सिंबल आ जाता है। अब क्या अंदर में आपका 3v/4 पाई, यही क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला, बी वाला का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ, c इज इक्वल टू 5/9 f-32, और आपको निकालना है क्या, f के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, तो जल्द 9 जो है उधर डिवाइड में है, और 5 जो है उधर मल्टीप्लाई में है। तो 9 इधर आकर के क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ, और 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब बचा क्या उधर, f-32 सिर्फ बचा। -32 इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, वो +32 हो जाएगा। बस कर दो, 9c/5 +32। अब उधर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ f बचा। तो यही हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो 1 2 और 3 इस तरीके से आपका जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा फटाफट इसी फॉर्मेट पे आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, x + y + z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8। आपको क्या करना है, x निकालना है। अगर y का वैल्यू 4 है और z का वैल्यू 1, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है मेरा, x + y + z = 8, है ना। y का वैल्यू क्या है, 4 है। x का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, तो x का वैल्यू वैसे लिख देंगे हम लोग। y का वैल्यू 4 बोल रहा है तो 4 लिख दिए हम लोग, और z का वैल्यू क्या दिया हुआ, +1, तो 1 लिख दिए। अब उधर में क्या RHS में 8 है। ठीक है, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो गया।
इक्वल्स टू क्या हो गया 8। अब +5 इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -5, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। यही क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। इजी है एकदम। इसी तरह का और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाक से। देखो x इज इक्वल्स टू m+3 डिवाइडेड बाय m-4। अगर x का वैल्यू 8 है तो आपको क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। अगेन इजी टाइप का क्वेश्चन है, बना लेते हैं इसको हम लोग। x इज इक्वल्स टू m+3 बाय m-4, राइट। x का वैल्यू क्या दिया आपका 8 दिया हुआ है, लिख देते हैं 8, x की जगह पे 8 लिख दिए। अब आगे क्या बोल रहा है m+3 बाय m-4, है ना। अब ये m-4 पूरी तरीके से डिवाइड में इस तरफ में, अब इधर आगे क्या होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ ध्यान रखना कि 8 सिर्फ m के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, बल्कि m-4 सभी के साथ मल्टीप्लाई में। तो m-4 को हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इधर क्या हो गया m+3 हो गया। क्लियर है। तो अब देखो 8 इंटू एम, 8m हो गया, और 8 इंटू -4 क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा, और इधर क्या आ गया m+3। अब m वाले टर्म को एक तरफ कर लो और नंबर वाले टर्म को एक तरफ कर लो। देखो 8m, ये +m इधर आकर के क्या हो जाएगा -m हो जाएगा, है कि नहीं। और ये -32 इक्वल टू के तरफ जाके क्या हो जाएगा +32, और ऑलरेडी पहले से उधर में क्या था +3, +3 लिख देना है। 8m में से एक m घट गया, कितना m बचा 7m, और उधर 32 + 3 कितना हो गया 35, है कि नहीं। अब 7 इंटू एम, 7 कुछ नहीं तो इंटू एम है, और वो किस इक्वल टू क्या RHS में 35। अब इंटू वाला उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू 35/7, 7 5 से 35 कट जाएगा, देयरफॉर m का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस तरह का क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सेम अभी जो हम बनाए ना वो फॉर्मूला फ्रेम करने वाला, तो अब यहाँ पे क्या कर दिया c का वैल्यू ही दे दिया 40 डिग्री, तो हमको f का वैल्यू उस रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। चलिए जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं। c का वैल्यू कितना है 40 डिग्री है, तो 40 लिख दिया c के जगह पे, इक्वल्स टू 5/9, 5 बाय क्या था 9, है ना। और अंदर में क्या है f-32। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 9 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 के साथ, और 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर इनटू में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और उधर क्या बचा f-32। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 5 8 जा 40, और 8 9 जा कितना हो जाता है 72, और उधर क्या f-32। क्लियर है। अब क्या करेंगे -32 इधर आकर के क्या हो जाएगा +32, तो f का वैल्यू क्या आ गया 2 2 4 हो गया, और 7 3 10, तो 0 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक फॉर्मूला है, ये फिजिक्स में आप लोग का फॉर्मूला ये यूज आएगा, कब आएगा यूज, जब आप लोग 9 10 में जाओगे, 10th में एटलीस्ट 10th में जाओगे, तो आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए बोलेगा किस चीज का, लेंस का। जो चश्मा मैंने पहना है ना, तो चश्मा के अंदर ये क्या है गोल गोल, ये शीशे का जो रहता है उसको लेंस कहते हैं, और लेंस का हम लोग को क्या निकालना होता है फोकल लेंथ। तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, 10th क्लास में आप लोग को यूज आएगा, बट अभी अलजेब्रा में आपका मैथ्स में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तो बोल रहा है फाइंड यू का वैल्यू निकालना है कब, जब v का वैल्यू 15 सेंटीमीटर और f का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो हम लोग फटाक से लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना। जहां पे v का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर। चलिए जो है उनको निकालना है क्या, u निकालना है, f का वैल्यू क्या है 5 है, तो 1/5 हो गया ये, और 1/u ही निकालना है ना हम लोग को, और प्लस 1/v, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो 1/15 रख देंगे हम लोग। अब प्लस 1/15 इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा -1/15। चलिए अगला स्टेप में ही कर लेते हैं। अब बचा क्या उधर 1/u बचा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा आपका रिजल्ट 15। 5 3 जा 15 ना, तो 1 3 जा 3, और 15 1 जा 15, तो 1 1 जा 1। क्लियर है, 1/u आ गया। अब 3 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 में से 1 घटा दो, कितना बचा 2, 2/15 आ गया, किसका वैल्यू 1/u का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो u का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 15/2, यानी u/1 क्या हो जाएगा 15/2। इसको रेसिप्रोकल किया तो ये भी तो रेसिप्रोकल होगा, इसको ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे भी करेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 2 जो है वो कट जाएगा कितना बार में 7.5, ऐसे भी आप जानते हो 15/2 कितना हो गया 7.5, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या u का वैल्यू कितना है 7.5 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए जल्दी से फटाक से देख लेते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन इसी तरह का। अब यहाँ पे देखो m+c क्या दिया हुआ है,
m प्लस सी बाय एम इज इक्वल्स टू ए। अब पहले क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को a का वैल्यू 5 रख के और m का वैल्यू 10 रख करके आप लोग को c का वैल्यू निकालना है। तो रख करके निकाल लेते हैं। देखो m का वैल्यू क्या बोल रहा है 10 है ना, और a का आई मीन c का वैल्यू तो नहीं बोल रहा है, बट m का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू कितना है 5। ठीक है ना, 10 डिवाइड में इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10। 10 प्लस सी इक्वल्स टू 5 10 जा 50। अब क्या होगा, ये प्लस 10 है, ये कुछ नहीं है तो क्या है आगे में प्लस है इसके। अब प्लस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा -10। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 50 माइनस 10, यानी सी का वैल्यू क्या आ गया 40। यही क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, है कि नहीं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पे फॉर्मेट है। टी का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू रूट अंडर एच बाय 32। पहले तो आपको क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट एच इन टर्म्स ऑफ टी, है ना। हमको क्या करना है, एच का पहले इसका इक्वेट करके निकालना और फिर एच ही को कैलकुलेट करना जब टी कितना है 4 है। ठीक है ना, तो पहले एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 क्या है इंटू में है, इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड, यानी टी बाय 4। अब इधर क्या बचा, रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एच बाय 32। अब ध्यान दो, स्क्वायर रूट इक्वल टू के इस तरफ आकर के क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। तो कर लेते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। या नहीं तो फिर एक और चीज कर सकते हो, हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ज्यादा इजी चलते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टी बाय, अच्छे से लिख लेते हैं, टी बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एच बाय 32 का भी होल स्क्वायर। होगा क्या, ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है दोनों आपस में कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, टी का पावर 2 और 4 का पावर भी 2। 4 का पावर 2 यानी 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, है ना। और इधर क्या बचा, h बाय 32। क्लियर है, इसको यहां पे लिख देते हैं। देखो h को रिप्रेजेंट करना है ना, तो टी स्क्वायर ये 32 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा वो टी स्क्वायर से, और नीचे में पहले से क्या है 16। अब बचा क्या इधर, सिर्फ और सिर्फ h बचा। ध्यान से देखो तो 16 2 जा 32 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2t स्क्वायर इक्वल्स टू h, ये आपका आ गया h के फॉर्मेट में ये फॉर्मूला। अब क्या करना है, व्हेन t इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4, तो हमको h का वैल्यू निकालना है ना। तो क्या करेंगे, 2 इंटू टी का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू h। अब 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, अभी बताएं, 4 इंटू 4 यानी क्या हो गया 16 इज इक्वल्स टू h। अब 16 टू का कितना हो गया 32, h का वैल्यू क्या आ गया 32। यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव कर रहे हैं। इन द फॉर्मूला p इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2r, मेक r सब्जेक्ट, r को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, p इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2r। अब देखो ध्यान से, तो दोनों में क्या आ रहा है, r इसमें भी आ रहा है, r इसमें भी आ रहा है। क्या करो, r को कॉमन निकाल लो, r को क्या करो कॉमन निकाल लो। r को कॉमन निकाले तो अंदर में क्या गया, पाई गया, है ना, और प्लस 2 गया, है कि नहीं। r इंटू पाई पाई आर और r इंटू 2 2r। क्लियर है। अब देखो r के रेस्पेक्ट में करना है ना हमको, तो ये पाई प्लस 2 इक्वल टू, अभी क्या है इसमें, इधर इक्वल टू के तरफ इंटू में। अब इसको पूरा उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो p बाय पाई प्लस 2 हो जाएगा बराबर क्या r। यही तो आपको बोल रहा था ना फाइंड आउट करने के लिए, r को रेस्पेक्ट में निकालना था, तो ये आपका बन गया इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर p का वैल्यू 40 और पाई का वैल्यू 3.142 है, तो फाइंड आउट करो कि r का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, पुटिंग पाई इज इक्वल्स टू 3.142 और p इज इक्वल्स टू 40। चलिए फटाक से रख देते हैं इसमें, r इज इक्वल्स टू p का वैल्यू कितना है 40 है, 40 रख दिए हम लोग, और डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू कितना है 3.142 है, प्लस उसमें कितना करना है 2 करना है, कर देते हैं 2 प्लस। तो r का वैल्यू क्या हो गया 40 बाय, अगर इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 2 5, तो 5.142 आ जाएगा, है ना। अब क्या करो, इसको राउंड ऑफ करो, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आप लोग को दिखे। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। जैसे ही राउंड ऑफ करेंगे, इसके नीचे में क्या आएगा 1000 आएगा। नीचे वाला 1000 कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है। तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 40
r इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1000 एंड बाय 5142। अब 2 से जो कट रहा है उसको काट दो 2 से, 2 2 जा 4 है ना, और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो गया, और ऊपर में 2 20 जा, और 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है यहाँ पे नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 2521, देखिए आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर, आर का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट का या इससे रिलेटेड फॉर्मेट का रहेगा, तो इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना, और कमेंट में बताओ आप लोग का और भी अगर डाउट्स है तो मैं अलग से वीडियो बना करके अटैच कर दूंगा पार्ट 3 अलजेब्रा का। ठीक है, टिल देन स्टे हैप्पी और अच्छे से एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।